अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। जातीय आधारित जनगणना अब देशव्यापी मुद्दा बनता जा रहा है। जहां बिहार सरकार ने अपने यहां जातीय आधारित जनगणना करा ली है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सदन में सवाल का जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य, जो सरकार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि जातीय आधारित जनगणना भारत सरकार के द्वारा कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप जातीय जनगणना की बात तो करते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आपने इसके लिए क्या किया। वहीं सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने विधानसभा में जातीय जनगणना को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाया। माध्यम से जो जाति जनगणना का विषय इन्होंने रखा है, यह जानते हैं, माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते ये जानते हैं कि जाति जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते, और आप सत्ता में होते। हम यहां नहीं होते, आप यहां पर होते। आज आप वहां पर हो और हम यहां पर है, तो उस जनता के साथ हमने न्याय किया। इसके कारण से माननीय सभापति महोदय, हम सत्ता में हैं, इसलिए यह नियम 105 के अंतर्गत जो दी गई सूचना है वह अग्राह्य करने योग्य में माननीय। हर जातियों के कारण सम्मान भी मिलता है और जातियों के कारण अपमान भी मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें व्यवस्था दी थी, आज उसके आधार पर अगर हम देखा जाए तो समाज के बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली, और इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा है। और देश की बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियां आज जाति आधारित जनगणना की बात कह रही है। मैंने पिछले भी सत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए, लेकिन उस दौर में शासन की तरफ से आदरणीय शाही जी ने जवाब दिया था कि यह भारत सरकार का काम है। और हमने जब बिहार की बात कहा था तो उन्होंने कहा हम बिहार से उदाहरण नहीं ले सकते। लेकिन मुझे ये बताते हुए आपके बीच अपार खुशी है कि बिहार सरकार ने हिम्मत दिखाई और जाति आधार पर जनगणना भी कराया, सर्वेक्षण भी कराया, और उसको लेकर के जब हाई कोर्ट में मानवर चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार में जाति जनगणना को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को उसके जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि राज्य को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी ना करे। पीठ ने कहा कि हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते हैं, यह गलत होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन है और हाई कोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि चूंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए यह तर्क की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है या सही नहीं हो सकता है। मानवर, जब देश की सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रही है और भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसा लगता है कि पूरे पिछड़ा वर्ग का इनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। मंडल आयोग की सिफारिशों का सबसे ज्यादा विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नहीं है, आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, पासवान जी हमारे बीच नहीं है, शरद जी हमारे बीच नहीं है। कितनी लड़ाइयों के बाद हमें मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई। क्या आप बता सकते हैं? डॉक्टर संजय निषाद जी बैठे हैं, आशीष पटेल जी बैठे हैं। प्रश्न पूछिए, भाषण नहीं, प्रश्न भाषण में नहीं देता, सच्चाई है। आप भाषण दे रहे हैं, प्रश्न सच्चाई है देश की। नहीं, वो सच्चाई बहुत सारी चीजें साथ सच्चाई, जो प्रश्न है उसके ऊपर पूछिए। 45 विश्वविद्यालयों में
कितने ओबीसी वर्ग के कुलपति हैं?